हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास की मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। 9th क्लास का चैप्टर 9 सर्कल आज स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले के 8 चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को 8 चैप्टर तक का कोई भी क्वेश्चन चाहिए, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। चैनल विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं वो सारे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 9। देखिए चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन 1 है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। मतलब 2 सर्कल्स की रेडियस का मेजरमेंट सेम होता है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये फैक्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। और उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड्स भी इक्वल है तो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये AB और CD ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं आपस में। तो जब इस तरह के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो हम लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 2 सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने बना लिया है डायग्राम। तो 2 सर्कल जिनमें एक का सेंटर O है और दूसरे का O' है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 सर्कल्स with center O and O dash are congruent। ठीक है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O and O dash are congruent। और क्या चीज दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल है, दिया है ना। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब ये कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से एक सर्कल की कॉर्ड AB है और दूसरे की CD है। तो ये भी दिया हुआ है कि AB इक्वल टू CD। ये सारा गिवन में आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब ये सेंटर के एंगल्स इक्वल है। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब प्रूफ लिख लेते हैं। तो अब किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, देखिए अगर हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D को कॉन्ग्रुएंट दिखा लें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। CPCT करके हम लिख सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सब इक्वल होते हैं। तो हमें ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात AB इक्वल टू CD जो कि हमें गिवन है। सबसे पहले वही लिख देते हैं, AB इक्वल टू CD। कैसे आया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज OA इक्वल टू O'C एंड OB इक्वल टू O'D, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं OA इक्वल टू O'C। मतलब दिस OA इक्वल टू O'C एंड OB इक्वल टू O'D। इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इसके लिए हम लिख देते हैं रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखो तीनों साइड की इक्वल हो गई। इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल हो गई। तो बस हम लिख सकते हैं बाई SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D। तो अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमसे जो चीज पूछी गई है बस वो हम इक्वल दिखा देंगे। तो बाय CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाय CPCT एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया, जो हमसे पूछा गया वो हमने प्रूव करके दिखा दिया, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको गिवन में लिख देना है, क्या प्रूव करना है वो भी हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है वो आप लोगों ने समझ लिया। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है।
पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि एंगल्स इक्वल हैं और कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इसलिए गिवन में उसी तरह से लिखना है, टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश आर कॉन्ग्रुएंट एंड, और क्या गिवन है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये हमें गिवन है। पिछली बार हमें ये वाला गिवन था, AB इक्वल टू CD गिवन था, ठीक है। तो जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया। हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD, क्योंकि हमसे पूछा गया है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स क्या है, AB और CD, यही दोनों सर्कल के कॉर्ड्स हैं। हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। तो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रूफ में हमें कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरह से करना है। दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी चलिए देखते हैं। तो प्रूफ में हम लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। क्या क्या इक्वल हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो जो हमें गिवन है वही लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। ये कहाँ से आया, ये है गिवन, ठीक है। दूसरी चीज वही हम लिखेंगे, रेडियाई OA इक्वल टू O डैश C एंड OB इक्वल टू O डैश D, क्योंकि दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए इनकी रेडियाई तो इक्वल होंगी ही। तो चलिए वही लिख लेते हैं, एंड OA इक्वल टू O डैश C एंड OB इक्वल टू O डैश D। तो ये दोनों ही रेडियाई है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो देखो यहाँ भी तीन चीजें इक्वल हैं, लेकिन कैसे इक्वल हैं, साइड एंगल साइड। देखो साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड मतलब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हुई इसमें, SAS कॉन्ग्रुएंसी। हम लिखेंगे बाय SAS ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D। आज दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ही। तो इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स तो हैं AB और CD, इसलिए AB और CD इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर बाय CPCT AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 में यही दो क्वेश्चंस थे, तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग करवा दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।